भारत दौरे पर आए ऑस्ट्रेलिया की प्रधानमंत्री जूलिया गिलार्ड का राष्ट्रपति भवन में भव्य स्वागत। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समाधि स्थल राजघाट जाकर बापू को दी श्रद्धांजलि। भूमि अधिग्रहण विधेयक के मसौदे को मंत्री समूह ने दी मंजूरी। अब भूमि अधिग्रहण के लिए 2/3 जमीन मालिकों की रजामंदी जरूरी। संसद के आगामी शीतकालीन सत्र में पेश करने से पहले इसे मंत्रिमंडल की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। जमीन विवाद के मामले में वरिष्ठ IAS अधिकारी अशोक खेमका का तबादला उच्च न्यायालय के दिशा निर्देशों के अनुसार हुआ। हरियाणा सरकार ने कहा खेमका के तबादले में नहीं कोई दुर्भावना। महाराष्ट्र में इस साल डेंगू से 18 लोगों की मौत। राज्य सरकार ने इसके प्रसार को रोकने के लिए अधिकारियों को एहतियाती कदम उठाने का दिया निर्देश। मृतकों में 3 मुंबई से। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के मुताबिक जनवरी से सितंबर तक 762 लोग डेंगू से पाए गए पीड़ित। एशियाई बाजारों में तेजी के बीच फंडों और खुदरा निवेशकों की रियलिटी और IT शेयरों में लिवाली से बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 98 अंक ऊपर 18,675 पर खुला। इसी तरह नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 28 अंक ऊपर चढ़कर 5,676 पर खुला। निर्यातकों एवं बैंकों द्वारा डॉलर की बिकवाली किए जाने से रुपया 22 पैसे मजबूत होकर 52.65 प्रति डॉलर पर खुला। इसके अलावा स्थानीय शेयर बाजार में तेजी से रुपया हुआ मजबूत। पाकिस्तान के स्वात में पिछले मंगलवार को तालिबान की गोली का शिकार हुई 14 वर्षीय मलाला यूसुफजई का इलाज ब्रिटेन में हो रहा है। स्वास्थ्य में लगातार हो रहा है सुधार। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा और रिपब्लिकन प्रतिद्वंदी मिट रोमनी के बीच दूसरी प्रेसिडेंशियल डिबेट में अर्थव्यवस्था के मुद्दे पर हुई तीखी नोकझोंक। रोजगार के मुद्दे पर रोमनी ने ओबामा को लिया आड़े हाथों। ओबामा ने आउटसोर्सिंग पर अपनी नीतियों का बचाव करते हुए घरेलू व्यापार को बढ़ाने पर दिया जोर। उत्तरी सीरिया में विद्रोहियों के खिलाफ किए गए हवाई हमलों और तोपखानों की बमवर्षा में कम से कम 90 लोग मारे गए। तुर्की की सरहद से लगे इदलिब और अलेप्पो शहर सेना के निशाने पर थे। 1 घंटे के अंदर इदलिब के मारेटल नुमन इलाके में किए गए 12 हमले। लंबे समय से युद्धग्रस्त सीरिया में मानवाधिकारों के उल्लंघन की जांच कर रहे संयुक्त राष्ट्र आयोग के सदस्यों ने कहा है सीरिया में लड़ रहे विदेशी उग्रवादी विवाद में अतिवाद को दे सकते हैं बढ़ावा। उत्तरी पूर्वी नाइजीरिया में हिंसा की 2 अलग अलग घटनाओं में कम से कम 49 लोग मारे गए। हिंसा की इन घटनाओं में नाइजीरियाई सेना और कट्टरपंथी इस्लामी पंथ बोको हरम आमने सामने। चैंपियंस लीग T20 में खेले गए दूसरे मुकाबले में दक्षिणी अफ्रीकी क्लब हाईवेल्ड लायंस ने IPL उप विजेता चेन्नई सुपर किंग को 3 गेंद शेष रहते 6 विकेट से दी मात। एक अन्य मुकाबले में सिडनी सिक्सर्स ने यॉर्कशायर को 8 विकेट से हराया। फुटबॉल विश्व कप क्वालिफायर्स में फ्रांस और स्पेन के बीच खेला गया हाई वोल्टेज मैच बराबरी पर समाप्त हुआ। फ्रांस के ओलिवर जिरार्ड ने आखिरी मौके पर गोल कर अपनी टीम की हार को टालने में निभाई अहम भूमिका। ब्रितानी लेखिका हिलेरी मेंटल को उनके ऐतिहासिक उपन्यास ब्रिंग अप द बॉडीज के लिए वर्ष 2012 का बुकर पुरस्कार दिया गया है। वे पहली महिला लेखिका हैं जिन्हें उपन्यास लेखन के लिए दूसरी बार बुकर पुरस्कार मिला है। आज अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस है। दुनिया भर में इसे खत्म करने को लेकर प्रयास जारी हैं, लेकिन ये अभी भी चिंता का विषय बनी हुई है। इसको लेकर जगह जगह आयोजित हो रहे हैं कार्यक्रम।